हाय ऑल, वेलकम बैक टू लिटिल नोट्स। आज का टॉपिक है जेम्स मोरल। हेडलाइन देना है एनर्जेटिक एंड लाइवली। एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान और लाइवली मतलब होता है एक एक्टिव, सक्रिय, जीवंत। ठीक है, वो ऊर्जावान थे और बहुत ही सक्रिय थे। जेम्स मोरल कंडीडा's हस्बैंड इन द प्ले में क्या होता है कि कंडीडा का जो हस्बैंड है वो जेम्स मोरल होता है। ही इज़ अ मैन ऑफ 40, वो 40 साल के हैं। रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग है। एनर्जेटिक एंड लाइवली मतलब एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान और लाइवली मतलब होता है सक्रिय थे एकदम। ठीक है, बहुत ही एक्टिव थे वो। हिज मैनर्स आर एमिएबल एंड प्लेजेंट। उनका जो व्यवहार था बहुत ही मिलनसार और अच्छा था एकदम। ठीक है, अच्छा है। ही स्पीक्स विथ क्लैरिटी, वो अपने शब्दों में बहुत ही क्लैरिटी रखते थे, स्पष्ट रूप से बोलते थे। ठीक है। एंड ऑथोरिटी ऑफ अ बोर्न ओरेटर, वो जन्मजात से ना वो एक वक्ता थे। ठीक है, वो अधिकार के साथ वो बोलते थे। ठीक है, ही इज गुड एट हार्ट, वो दिल से बहुत ही अच्छे थे। दो ही सिम्स टू बी समवॉट डल एंड ऑब्स्टिनेट, हालांकि वो कभी कभी सुस्त हो जाते थे, थोड़ा जिद्दी हो जाते थे, बहुत गुस्सा भी आता था उनको। ठीक है। एज मार्च बैंक्स कॉल्स हिम एट अ क्रूशियल मोमेंट, तब गुस्सा होते थे जब मार्श बैंक जो है, एक्चुअली मार्श बैंक जो है ना, वो एक किसी नदी में दयनीय स्थिति में, तबीयत ठीक नहीं था, तो उस स्थिति में वो पड़ा हुआ था। तो जेम्स मोरल जो है अचानक उसे देखता है, तो उस पर पीटी पीटी दिखाते हैं। ठीक है, दया दिखाते हैं मार्च बैंक्स पर और उसे घर ले आते हैं। ठीक है, तो घर ले आने के बाद तो कैंडिडा जो है उसकी नर्सिंग करती है, उसे ठीक करती है। तो इसी ड्यूरेशन में है ना, मार्च बैंक्स को कैंडिडा से प्यार हो जाता है। ठीक है। तो मार्च बैंक जो है जेम्स मॉरल को उस मोमेंट में जो है बुलाकर वो उसे बोलता है कि आपकी पत्नी से मुझे प्यार हो गया। तो उस मोमेंट को क्रूशियल मोमेंट बोलते हैं। तो उसमें वो गुस्सा हो जाता था, गुस्सा हो गया था। ठीक है। तो उसे काला पकड़ के घसीट के बाहर निकालने ले जा रहा था। ठीक है। तो उस समय जो है कैंडिडा देख लेती है, तो वो छोड़ देता है उसे। ठीक है। ठीक है, इस तरह का स्टोरी है। ठीक है, अब देखना है कि सोशलिस्ट क्लर्जी मैन। ठीक है, एक सोशलिस्ट क्लर्जी मैन मतलब क्या होता है कि समाजवादी पादरी थे, क्लर्जी मैन बोलते हैं जिसको, समाज पादरी बोलते हैं। ठीक है। सोशलिस्ट क्लर्जी, हेडलाइन देना है, ही इज़ एन एक्सलेंट क्लर्जी विथ हाई आइडियाज। ठीक है, वो उच्च आदर्श आदर्श वाले एक उत्कृष्ट पादरी है। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम्स टू लिसन टू हिम फॉर हिज सुपर्ब ऑरेटरी, उनके स्पीच को, उनके सरमन को सुनने के लिए, उनके उपदेश को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे सुनने के लिए। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, बड़ी संख्या में लोग आते थे उनके स्पीच को, उनके उपदेशों को सुनने के लिए। ही थिंक्स दैट हिज आइडियाज कैन इस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ हेवन ऑन अर्थ। मतलब यूजिन इसका जेम्स मोरल का मानना था कि उनका जो स्पीच जो है, वो सोचते हैं कि उनके जो विचार हैं पृथ्वी पर स्वर्ग के राज का स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, ये जेम्स मोरल का मानना है कि उनका जो आइडिया है, उनका जो विचार है, वो एक इस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं पृथ्वी पर एक स्वर्ग का राज। ठीक है। ही इज हाउएवर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वट एवर ही सेज टू द पीपल हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन देम। वो इस बात से वो इस तथ्य से अनजान थे कि जो भी वो कुछ बोलते थे, उनका जो इफ़ेक्ट है, उनका जो वो बोलते थे, वो जो है लोगों पर कम इफ़ेक्ट पड़ता था। ठीक है, कम प्रभाव पड़ता था, ना के बराबर पड़ता था। ठीक है, कोई असर ही नहीं पड़ता था जो भी कुछ बोलते थे लोगों पर। जो बोल रहे हैं करने के लिए, लेकिन लोग जो है वो दूसरा कुछ कर रहे हैं। ठीक है। तो इट मीन्स कि वो जो है उनका जो स्पीच जो है, उनका जो उपदेश है, उस पर लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। ठीक है। वुमेन seems to easily fall in love with him for his good looks and charming personality। लेकिन जो महिलाएं थी वो इजीली ही जो है उनके पर्सनालिटी, उनके चार्मिंग पर्सनालिटी को देखकर, उनके लुक्स को देखकर, मतलब इसके जेम्स मॉरल को वो प्यार में पड़ जाती थी। ठीक है। ही इज काइंड एंड कंसिडरेट टू वन एंड ऑल। वो बहुत ही वो दयालु थे सबके सबके प्रति, और वो सबको एक जैसा मानते थे, एक जैसा ट्रीट करते थे। when when his great lazy meal, he is to go out in the cold, he ties his handkerchiefs around his neck to protect him from cold। जब एक दिन क्या होता है कि क्रेट को जब जाना होता है बाहर ठंड में, तो वो क्या करते हैं, वो हैंकर चिप्स निकालते हैं, रुमाल निकालते हैं,
और गले में बांध लेते हैं ताकि जो है लेक्सिमिल को ठंड ना लग जाए। ठीक है, वो ध्यान रखते थे, लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। ही हैज़ ब्रॉट यूजीन मार्चबैंक्स इन अ मिजरेबल कंडीशंस व्हेन ही वॉज लाइंग हेल्पलेसली ऑन द मार्क इम्बार्कमेंट। यहाँ भी देखिए कि लोगों को हेल्प करते थे। जैसे यूजिन मार्चबैंक जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में पाया गया था एक एक नदी के किनारे में, तो वो भी उसे उठा कर लाया, अपने घर में लेके आया। और कंडेरा जो है उसको नर्सिंग करती है, उसकी देखभाल करती है। ठीक है, ही वर्क्स सीजलेसली, सीजलेसली वो कंटिन्यूस मतलब होता है, सीजलेसली मतलब कंटिन्यूस। ठीक है, लगातार एकदम। ही वर्क्स सीजलेसली फॉर द गुड ऑफ हिज पेरिशनर्स। ठीक है, वो काम करते हैं एकदम कंटिन्यूसली, किसकी किसके भलाई के लिए? तो ग्रामवासी लोगों की भलाई के लिए। ग्रामवासी, ग्राम ग्राम के जितने लोग होते हैं ग्रामवासी के प्रति जो है वो बहुत लगातार जो है निस्वार्थ भाव से अपने अपने को वो पूरा एकदम डिवोट कर देते हैं। ठीक है, वो हेल्प करने में कोई कसर छोड़ते नहीं है। ठीक है, ध्यान रखते हैं। ही इन्वाइट्स द रेथ, WRATH, रेथ ऑफ बर्जेस। रेथ मतलब तो गुस्सा एकदम, मतलब बर्जेस जो है उसके जो फादर इन लॉ है। ठीक है, तो इट मीन्स कि कनाडा के जो फादर हो गए। ठीक है, तो वो जो है इनवाइट करते हैं उनके गुस्से को। ठीक है, आमंत्रित करते हैं। गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, क्यों हो जाते हैं देखेंगे, लास्ट देखेंगे। हिज फादर इन लॉ। ठीक है, समझ में आ गया कि बर्जेस बर्जेस जो है वो जेम्स मोरल के फादर इन लॉ है। बाय गेटिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल एज ही गिव्स लोएस्ट वेजेस टू वुमेन्स वर्कर्स ऑफ हिज पेरिस। देखिए यहाँ क्या होता है कि जो जेम्स मेरल को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन किसी वर्ष जो है ना वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है, और इसीलिए जो है वो जो है कम वेतन जो है लोग वुमेन वर्कर्स को जो है, जो काम करने वाली महिला होती है उसे कम कम वेतन देने लगते हैं। हाँ, अनवर्डली एंड इम्प्रैक्टिकल। अनवर्डली मतलब होता है संसारी, और इम्प्रैक्टिकल मतलब अव्यवहारिक। अनवर्डली मतलब होता है कि वास्तविक जीवन में चीज़ों के काम करने के तरीके से अनजान थे। कौन? जेम्स मोरल जो थे वो वास्तविक जीवन में जो चीज़ें होती है वो उस चीज़ों से वो अनजान थे। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल भी थे वो। ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम्स प्रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग हिज टॉक्स एंड सरमन्स। वो मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते हैं, वो अपने स्पीच को वो तैयार करते हैं डिलीवर करने के लिए, अपने उपदेशों को तैयार करते हैं किस तरह से बोलना है। ठीक है, अपने स्पीच को तैयार करते हैं डिलीवर करने के लिए। मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना बहुत इसी में सारा समय वो स्पेंड करते हैं। ठीक है, ही wrongly believes that people come to him to listen to his talks। वो गलत मान लेते हैं, उनका गलत धारणा है, बिलीव है कि जो लोग जो हैं उनके उनके बातों को सुनने के लिए आते हैं। ठीक है, यूजिन मार्क्स बैंक्स टेल्स हिम फ्रैंकली दैट his sermons आर यूजलेस। लेकिन यूजिंग मार्क्स बैंक्स है वो फ्रैंकली कहते हैं कि आपका जो सरमन्स है, आपका जो उपदेश है वो यूजलेस है, व्यर्थ है, बकवास है। एंड इनफेक्टिव। इनफेक्टिव मतलब अप्रभाव है, कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। आप जो बोलते हैं लोगों पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। आप जो बोलते हैं लेकिन लोग जो हैं वो दूसरा कुछ करते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, ही इज shocked when Candidas he is shocked when Candidas his wife too repeats the same things to him। अब कैनेडा भी वही बात बोलती है, आपका जो स्पीच है वो यूजलेस है, इनफेक्टिव है, आपकी बातों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लोगों पर, आप जो कुछ बोलते हैं वो लोग कुछ और करते हैं। ठीक है, तो ही लर्न्स टू हिज डिसमे। तो इस तरह से उसे निराश का सामना करना पड़ता है, वो निराश हो जाते हैं। दैट पीपल्स स्पेशली वुमेन गेदर इन लार्ज नंबर टू हैव अ लुक एट हिम। एक्चुअली वो इस बात से ना वो निराश हो जाते हैं। ठीक है, और कि वे लोग जो हैं जैसे विशेषकर जो महिलाएं होती है वो जब आते हैं लार्ज नंबर पर एकदम। ठीक है, इसलिए नहीं कि उसके सरमन को सुनने के लिए, उपदेश को सुनने के लिए, एक्चुअली वो आते हैं उसके लुक्स को देखने के लिए, उसकी पर्सनालिटी को देखने के लिए। इसी में ना वो प्यार में पड़ गई थी। सारी जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो उसके लुक्स को, उसके चार्मिंग पर्सनालिटी को देखकर वो प्यार में पड़ जाती है। ठीक है, तो इस बात से वो बहुत निराश हो जाते हैं कि हमारे उपदेश को कोई सुनते नहीं है। तो ये सब जो है अनअवेयर थे। उन्हें लगता था कि जो लोग जो हैं वो सच में मेरे बातों को फॉलो करते हैं, अपने अपने जीवन में उतारते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये सब कुछ था नहीं, ये सब उसका इल्यूजन था,
जेम्स मोरल का, ये सब इल्यूजन था, भ्रम था, ठीक है। एंड इमोशनली एंड वीक पर्सन थे, वो इमोशनली वीक पर्सन थे एकदम, ठीक है। भावना जो था ना, भावनात्मक रूप से वो बहुत ही कमज़ोर थे। ही ही इज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग, हाँ ठीक है, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे बट इमोशनली बहुत ही वीक थे। व्हेन यूजिंग मार्च बैंक्स टेल्स हिम इम्प्यूडेंटली, इम्प्यूडेंट मतलब होता है कि बेरहमी से, ठीक है, मतलब कोई शर्म नहीं है, ठीक है। दैट ही लव्स हिज वाइफ, वो बेरहमी से जो है कोई शर्म लज्जा कुछ नहीं हुआ, वो बोल दिए क्या कि आपको पत्नी से, आपकी पत्नी से हम प्यार करते हैं, ठीक है। बोलना नहीं था लेकिन ये बेरहमी से, मतलब कोई लज्जा नहीं, और वो बोल दिया। यूजिन मार्क जो है वो बोल दिए कि आपकी पत्नी से हम प्यार करते हैं, मोहब्बत हो गया है। एंड दैट कैंडिडास इज़ अनहैप्पी, अनहैप्पी विथ हिम, और बोलते हैं कि कैंडिडा भी आपसे जो है ना नाखुश है। ही लूजेस हिज सेल्फ कंट्रोल, और इस बात वो सेल्फ कंट्रोल वो जो है ना वो लूज कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल वो, ये जो है जेम्स मॉरल जो है वो खो देते हैं एकदम, ये बात सुनकर जो है ना कि ना कंडीरा भी जो है आपसे नाखुश है, हम आपकी पत्नी से प्यार करते हैं, तो वो अपने आप को सेल्फ कंट्रोल से खो देते हैं, इमोशनली बहुत एकदम इमोशनली हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ही होल्ड्स हिज कॉलर, और फिर तो गुस्सा आ जाता है उनको। ही लूजेज हिज सेल्फ कंट्रोल एंड ही होल्ड्स हिज कॉलर फोर्सफुली एंड सेक्स हिम वॉलेंटली। अब गुस्से से पकड़ते हैं मार्च बैंक को, उसके कॉलर्स को, और फोर्सफुली, और उसे घसीट कर एकदम घसीटते हैं उसको। दो ही सिम्स टू बी रिपेंटेड लेटर, हालांकि उस बाद में उन्हें पछतावा होता है, ठीक है। एक्चुअली इनका मेन मकसद था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादातर हेल्प करना है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि वो गुस्से से जो यूजिंग मार्च बैंक को, वो तो वही तो उठा कर लाए, दयनीय स्थिति था उसका, तबीयत ठीक नहीं था, कोई नदी पर पड़ा हुआ था तो उठा कर घर लाए, ठीक है। लेकिन बिहेव सही नहीं था यूजिंग मार्च बैंक का, इस तरह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो फिर बाद में पछताते हैं, ठीक है। दो ही सिम्स टू बी रिपेंट लेटर, ठीक है। मार्च बैंक राइटली एक्यूजेज हिम बीइंग अ कावर्ड, मार्च बैंक सही कहते हैं कि वो एक नंबर का डरपोक है, एकदम कावर्ड है, ठीक है। At many points, he reveals his emotional dependence on कैंडिडा, मतलब कि हर बिंदुओं पर वो कैंडिडा पर जो है ना इमोशनली डिपेंड होते हैं, वो दिखाते हैं, वो रिवील करते हैं, ठीक है। हर एक कभी कभी भी जो है ना वो हर समय, इट मीन्स कि एट मैनी पॉइंट्स ही रिवील्स हीज, मतलब हर बिंदुओं पर, हर हर सिचुएशन में है ना वो इमोशनली डिपेंड होते हैं, वो दिखाते हैं कैंडिडा पर कि हम इमोशनली जो है डिपेंड है कैंडिडा पर। राइटली सेज दैट, कैंडिडा राइटली सेज दैट इट इज़ सी हु हैज़ टू वर्क हार्ड टू कीप हिम अवे फ्रॉम वल्गर केयर्स, ठीक है। अभी ये जो कैंडिडा ही बोलते हैं कि हम हैं जो हैं, जो कि हम हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, हम हार्ड वर्क करते हैं, और जेम्स मॉरल को, अपने हस्बैंड को जो है वल्गर केयर्स को, जो भी जो जो भी छोटा मोटा काम होता है उससे हम दूर रखते हैं, ठीक है। उन्हें उन्हें इंगेज नहीं करते हैं, ठीक है। उनको हम फुल कॉन्सेंट्रेट फ्रीडम देते हैं कि वो फुल कॉन्सेंट्रेट होकर अपने अपने सरमन को वो लिखे, अपने सरमन पर ध्यान दें, अपने स्पीच को तैयार करें, ठीक है। वो छोटे मोटे काम पर वो इंगेज नहीं कराना चाहती है, ठीक है। उन दूर रखते थे उन्हें बोलते थे कि आप जो है आप अपने सरमन और स्पीच पर तैयार कीजिए, आप फोकस कीजिए, ठीक है। आपको ये सब छोटे मोटे काम करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रखती थी, उसका केयर करती थी जेम्स मॉरल का। ही नर्सेस हिम लाइक हिज मदर, उनके ध्यान रखती थी कि वो माँ की तरह ध्यान रखती थी। वी आर अम्यूज्ड व्हेन ही बिगिंस टू वीप व्हेन ही थिंक्स दैट कैंडिडा हैज़ रिजेक्टेड हिम इन फेवर ऑफ यूजिंग मार्क बैंक्स, ठीक है। हम लोग खुशी होती है कि जब मार्च बैंक्स जब जेम्स मॉरल जो है वो रोने लगते हैं, ही थिंक्स दैट कैनेडा हैज़ रिजेक्टेड हिम इन फेवर ऑफ यूजिंग मार्क बैंक्स, लेकिन वो इमोशनली जो है ना वो एकदम रोने लगते हैं कि कहीं कैनेडा जो है मार्च बैंक्स को पसंद ना कर ले, हमें हमको छोड़ हमको कहीं छोड़ ना दे, ठीक है। इस तरह का सस्पिशन जो है माइंड में चलता है, ठीक है। तो आखिरकार क्या होता है कि कैंडिडा चूजेस हिम एज ही प्रूव टू बी वीकर देन मार्च बैंक्स, लेकिन अंत में क्या होता है, हमको अच्छा लगता है
ठीक है, हम लोग खुश हो जाते हैं कि लास्ट में जो है कैंडिडेट जो है अपने हस्बैंड को ही चुनती है, क्योंकि बहुत कमज़ोर होते हैं, उन्हें नीड होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है, कैंडिडेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, इमोशनली वो कैंडिडेट से अटैच होते हैं। आफ्टर ऑल एक्चुअली वो तो हस्बैंड है ना। हाँ, हम लोग थे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास में कमी होना। ठीक है, जेम्स मॉरल में विश्वास की कमी थी। ही ऑल्सो लैक्स कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, उनमें विश्वास की कमी थी खुद में ही। यूजिन मार्शबैंक्स एंड कैंडिडास बोथ सेक्स हिज कॉन्फिडेंस। अब यूजिन मार्शबैंक्स और कैंडिडा जो है ना, कॉन्फिडेंस मतलब कि जेम्स मॉरल के आत्मविश्वास को एकदम झकझोर कर रख दिए थे। ठीक है, उनके बौद्धिक जो गतिविधियां होती है उनको एकदम झकझोर कर रख दिए थे। एक्चुअली यूजिन मार्शबैंक्स और कैंडिडा जो है वो जब वो बोलते हैं कि आपके जो सरमन्स हैं, आपकी जो स्पीच है वो इफ़ेक्टिव नहीं है और लोग जो है आपकी बातों को फॉलो नहीं करते हैं, आप जो बोलते हैं उससे वो अपोजिट करते हैं, तो ये उन्हें चोट पहुंचता है, उनकी विश्वास में चोट पहुंचता है। ठीक है, उन्हें दुख होता है। ठीक है, ही इज़ अनेबल टू कन्फ्रंट देम, अब उन्हें सामना करने से वो असमर्थ हो गए थे। ठीक है, ही येल्ड्स इन इजली, वो खुद में सरेंडर कर देते थे। ठीक है, मोर एवर मार्शबैंक्स अकाउंट्स ऑफ व्हाट हैपेंड बिटवीन हिम एंड कैंडिडास टॉर्चर्स हिम्स। जब वो सरमन देने जाते थे, जब बाहर होते थे मोस्ट ऑफ टाइम, तो वो डाउट करते हैं कि मार्शबैंक्स और कैंडिडा जो है वो कहीं आपस में संबंध तो नहीं बना लिए, कहीं इंटीमेट तो नहीं हो गए। तो ये सब बातें जो होती हैं उन्हें टॉर्चर करती है एकदम। ठीक है, वो पागल की तरह बिहेव करते हैं। ही थॉट ऑफ कैंडिडास फेथफुलनेस पेन हिम, और उनकी जो बेवफाई है, कैंडिडा की जो बेवफाई है उन्हें पेन करती है, उन्हें दर्द दर्द देते हैं। ठीक है, कहीं वो डाउट करते हैं, अपने वाइफ पर डाउट करते हैं, कहीं ये जो कैंडिडा जो है वो संबंध तो बना तो नहीं ली मार्च बैंक से। तो इस तरह का थॉट, इस तरह का विचार जो है जेम्स मॉरल के माइंड में आता है। ठीक है, ही बिगिंस टू डाउट हर प्योरिटी, उनकी पवित्रता पर भी वो डाउट करते हैं। ठीक है, ही रिसेंट हर किसिंग हिम, ठीक है, वो उन्हें उन्हें चूमने से भी वो दूर हटते हैं। ठीक है, वो मना करते हैं। एंड मैडली पुशिंग हर ऑफ, ठीक है, और धकेलते हैं अपने वाइफ को जो है वो दूर करते हैं। एंड सेइंग डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। एक्चुअली वो पूरा एकदम इस तरह से बिलीव रखे अपने माइंड में कि वो जो है कैंडिडा जो है प्योर नहीं रही। ठीक है, इस तरह का जो बैड इंटेंशन उनके माइंड में आ गया था। हैड ही गॉट फेथ इन हिज वाइफ ही वुड नॉट हैव बिहेव सो, तो इस तरह का जो बिहेव किए, एक्चुअली में इनका विश्वास नहीं था, इनका जो विश्वास नहीं था वाइफ पर, तो इस तरह से वो बिहेव नहीं करते। अगर विश्वास होता अपने वाइफ पर तो इस तरह का बिहेव नहीं करते, ना पुश करते और इस तरह का वर्ड नहीं बोलते डोंट टच मी। ठीक है, चेंज मैन लिखना, हेडलाइन लिखना है अ चेंज मैन। हाउएवर बाय द एंड ऑफ द प्ले, अंत में क्या होता है, ही हैज़ लर्न हिज लेसन, उन्हें उन्हें अब एक लेसन सीखते हैं वो। ठीक है, उन्हें सीख मिलती है कि हिज इल्यूजन्स आर सैटर्ड, उनका जो इल्यूजन था, उनका जो सारा भ्रम था, वो एक गलत परसेप्शंस माइंड में रखे हुए थे कि लोग जो है उनके बातों को फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो इतने इतने लार्ज नंबर में जो लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से सरमन को सुनने के लिए आते हैं। ठीक है, ये सब गलत है, ये सब कुछ था नहीं। उनका जो बोलने का जो तरीका था वो सब ठीक था, लेकिन उनका जो स्पीच था वो इफेक्टिव नहीं था। यूजिन मार्शबैंक और कैंडिडा जो है वो बोलते हैं कि आपके जो शब्द है वो इफेक्टिव नहीं है, यूजलेस है। ठीक है, तो इस बात से वो अवेयर हुए तो उन्हें दुख पहुंचता है, उन्हें दुख पहुंचा। ठीक है, उनके जो विश्वास थे एकदम एकदम जो बिखर गए। ही टेल्स कैंडिडास इन अ कॉन्फेशनल टोन, कॉन्फेशनल मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। ठीक है, उस भाव से वो बोलते हैं फाइनली कि व्हाट आई एम, आज जो मैं हूँ, यू हैव मेड मी विथ द लेबर ऑफ योर हैंड, तुम अपने हाथों की मेहनत से तुमने मुझे बनाया है। एंड द लव ऑफ योर हार्ट, अपने दिल के प्यार से मुझे पिरोया है। यू आर माई वाइफ, तुम मेरी पत्नी हो। माई मदर, तुम मेरी माँ हो। माई सिस्टर, तुम मेरी सिस्टर हो। यू आर सम ऑफ ऑल लविंग टू मी, तुम सब कुछ हो मेरे लिए। यू आर एवरीथिंग टू मी, राइट। चलिए लास्ट में लिखना है टू सम अप। ठीक है, टू सम अप होता है कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, टू सम अप मोरल रिप्रेजेंट दोज मैन हु आर हैप्पी इन देयर मैक्स बिलीव वर्डली and
are shocked into aware of the unreality of their world when they come face to face with harsh reality। संक्षेप में लिख देना है कि मोरल जो है उन पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है जो अपनी बनावटी दुनिया में खुश है, ठीक है, दुनिया में खुश है, और जब वे कठोर वास्तविकता का सामना करते हैं तो अपनी दुनिया की असत्यता मतलब कि जो असत्यता के बारे में जागरूकता से चौंक जाते हैं, ठीक है। यह कैंडिडा है जो अपने सभी भ्रमों को तोड़ती है और उसे वास्तविकता में लाती है, ठीक है। वो बहुत ही इल्यूजन थे, वो उन्हें भ्रम था कि ऐसा कुछ है, लेकिन वो ऐसा कुछ था नहीं एकदम, ठीक है। इट इज़ कैंडिडा हु सैटर ऑल हिज इल्यूजन, उनके भ्रम को तोड़ती है, मतलब जेम्स मॉरल अपने हस्बैंड की भ्रम को सारे को तोड़ती है, एंड ब्रिंग्स हिम टू रियलिटी, और रियलिटी और वास्तविकता में लाती है। दो बेसिकली अ मैन of good intentions, he is orthodox and conventional, he lacks insight into man human character। एक्चुअली हालांकि मूल रूप से वो अच्छे इरादे का व्यक्ति है, ठीक है ना, वो अच्छे इंटेंशन वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स है, मतलब पुराने सोच वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। और उनके पास जो है ना मानवीय चरित्र में अंतर्दृष्टि की कमी होती है, ठीक है। तो ये रहा कैरेक्टर ऑफ जेम्स मॉरल का, ठीक है। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।